आप सबको पता ही है कि 23 और 24 की रात में एक रेशमघर कॉलोनी बख्शीनगर, जो एक सिटी सेंटर टाइप की जगह है, बिल्कुल शहर के बीचों बीच में, एक लेडी का सस्पिशियस मर्डर हुआ था और जिसको लेकर के काफ़ी लोगों में चिंताएं थी एक शहर के बीचों बीच में, और आम आदमी में भी थोड़ा सा भय पैदा हो गया था कि एक बुज़ुर्ग लेडी जो एक अकेले रह रही थी, उनका बेटा कहीं बाहर गया हुआ था, बेटी कहीं और बाहर पढ़ती है और उनके हस्बैंड की डेथ पहले हो चुकी है। तो एक तरह से होम अलोन टाइप के से वो बुज़ुर्ग लेडी जो एक अनीता गंदोत्रा, वाइफ ऑफ लेट विनोद गंदोत्रा, रह रही थी और उनका मर्डर हुआ था, और जिसमें काफ़ी पुलिस पर भी प्रेशर था कि जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व किया जाए। लोकल एमएलए साहब, सभी लोगों ने, इवन गवर्नमेंट ने भी हमेशा आगे से आगे बढ़ कर के हम लोग को डायरेक्शंस दिए कि जल्दी से जल्दी इसको क्लियर किया जाए। और इसके लिए फिर इस ब्रूटल मर्डर को देखते हुए फिर एक सिट बनाई गई थी एसडीपीओ बख्शीनगर के अंडर में, प्रणव जी के अंडर में, और अंडर द डायरेक्ट कमांड ऑफ एसपी नॉर्थ विनोद कुमार जी के पास। और टीम ने काफ़ी लोगों से पूछताछ करी, बहुत सारे लोगों से, डिफरेंट सस्पेक्ट से उठा करके, और साइंटिफिक एविडेंसेस, हर तरह से जब पूछताछ हुई तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन व्हेन वी राउंडेड अप वन फेलो नेम्ड पीयूष शानी, सन ऑफ रवि शानी, जो कि डिजीज़ का नंद का लड़का लगता है, तो उसने फिर प्राइमा फेसी इट हैज़ कम टू सरफेस दैट एक्यूज्ड हैड taken some amount as loan from his auntie and was not able to pay back. Deceased was pressing hard for the getting those amount back, and the fellow used to visit her house, जो अपनी आंटी के घर। तो उस दिन, जिस दिन मौका वारदात वाले दिन भी वो उस घर में गया, और उसको कहीं जोश आया, या कहें कि इट इज़ येट टू बी असर्टेन कि वो प्री प्लान से गया कि जोश में आया, पैसे के लेन देन को लेके कुछ वाद विवाद हुआ, कैसे हुआ, और उसने वहीं पे ही सब्सिक्वेंटली उसके हाथ से मर्डर हो जाता है। अभी ऑन द डे ऑफ इंसिडेंट एक्यूज विजिटेड विक्टिम्स हाउस, इसके एविडेंसेस मिल रहे हैं। ऑन दिस पेमेंट इशू ही बिकेम वेरी फ्यूरियस एंड सब्सिक्वेंटली अटैक्ड हर इन हर ओन रूम, जहाँ पर वो रहती हैं, एंड विच रिजल्टेड इन द मर्डर ऑफ द लेडी। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, बहुत सारे अभी फैक्ट्स और एविडेंसेस और भी आ सकते हैं, क्योंकि कल जिसको कहेंगे कि आज चूँकि ये ब्रेक थ्रू हो गया था, तो हमारे सीनियर फॉर्मेशंस लगातार इस पर निगरानी रख रहे थे। हमें अपने सीनियर फॉर्मेशन डीआईजी साहब, आईजी साहब की तरफ से लगातार इसमें गाइडेंस मिल रही थी। तो तरह तरह से हमने प्रयास करके फिर जब इस बंदे ने ये बात बताई है, तो हमने आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना उचित समझा, जिससे कि लोगों में जो एक कानून के प्रति आस्था, कानून के प्रति भावना है, वो उस पर विश्वास कायम रहे। और कोई डरने की बात नहीं है सोसाइटी में, क्योंकि ये इस तरह का मर्डर सामने जो प्राइमा फेसी रिपोर्टेडली ये सामने आया है कि एक जानने वाले रिलेटिव ने ही उस लेडी का मर्डर में इन्वॉल्व है। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, आप लोगों के इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई इसमें ऐसा फ़िलहाल भी कोई गैंग या कोई लूटपाट या कोई इस तरह की क्रूरता वगैरह की सामने खबर नहीं है। एक ये ब्रूटल मर्डर है डेफिनेटली। जिस तरह से उसकी डेड बॉडी हम लोगों ने ऑब्ज़र्व करी, काफ़ी सारा खून और सर पर ठीक ठाक मारा। तो आगे अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, इससे ज़्यादा अभी कहना उचित नहीं, क्योंकि ये अभी क्रैक हुआ है। नहीं, अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, वी आर येट ऑन जॉब। और ये चूँकि आप अगर खबर छापी देते किसी ना किसी तरह से, तो हमें बताना आपको उचित समझा, और लोगों में विश्वास की भावना, डर की भावना ख़त्म हो, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है कई बार। जो एक्यूज्ड है ये प्री प्लान भी हो सकता है या एट अ मोमेंट ऑफ स्पर भी हो सकता है। वी कांट से राइट नाउ, इट्स टू अर्ली टू से लाइक दैट। साथ लेके गया था, प्लान नहीं, ये अभी असर्टेन होना बाकी टू बी वेरी। सर, जो पीयूष है, जो लड़के को आपने उसने क्या कन्फेस किया है आपके साथ? जी, उसने माना है कि मर्डर हुआ है उससे। सर, लोन कितना लोन था, क्या विवाद कैसे बढ़ा, बताया? उसकी अगर आप देखेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, और जो डिजीज़ है उसके भी हमने अकाउंट्स वगैरह की देखभाल करी है। तो डिजीज़ के पास भी इस तरह के एविडेंसेस आए हैं, और इसके पास भी इस तरह के एविडेंसेस हैं कि इसने वाकई में उससे लोन लिया है।
इस तरह के एविडेंसेस आ रहे हैं, इसके मूवमेंट्स की भी एविडेंसेस आ रहे हैं और इसके पास से अभी एविडेंसेस और बरामद होंगे और हमें कुछ क्लोथिंग्स की भी बरामदगी हो सकती है, तो वी आर ऑन जॉब। As reported by the deceased family, two golden bangles have been stolen from the scene when this incident took place. स्टोलन बैंगल्स, Yes. डेफिनेटली वी आर ऑन जॉब, हम पूछताछ कर रहे So हैं far, अभी। these bangles are not recovered. नहीं, अभी नहीं, ये थे भी बैंगल्स, नहीं थे ये भी अभी असर्टन नहीं है, क्योंकि Family alleges. क्योंकि लेडी आमतौर पर अकेली रह रही थी, उसके बेटा भी कई दिन से बाहर था, उसकी बेटी कई महीनों से बाहर पढ़ाई करती है मेडिकल की, तो कई बार होता है हमारी लेडीज़ भी कभी पहनती हैं 1 महीने के लिए, फिर अंदर रख देते हैं, 2 महीने पहनते हैं, तो इट इज़ स्टिल नॉट असर्टन। गोल्डन चेन का भी कहा जा रहा था, उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले हुए हैं। विल टेक केयर, हम देखेंगे उसमें बिल्कुल। सर जो पीयूष है उसने बताया है किस हथियार के साथ उसने मारा है, क्योंकि उसको ब्रूटली मारा गया है। जी बिल्कुल, उस तरह का जो बता रहा है, तो उस चूँकि अभी बहुत ही प्राइमरी एक तरह से 4-6 घंटे में जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम इतनी ठोस तरह से हम नहीं बता सकते आपको, बट उसका कहना यही है कि उसने वहीं पर ही कोई चीज़ पाई जिससे उसने मारा। वो ब्लंट भी हो सकती है। जी, डिस्पोज ऑफ कहा गया वेपन को। स्टिल वी आर ऑन जॉब, अभी इट्स टू अर्ली, क्योंकि आज ही क्रैक हुआ है ये, तो आपने रिपोर्टिंग तो छापनी सर थी, तो आपने कहा कुछ और लोग भी हो सकते हैं उसके साथ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी एविडेंसेस और फैक्ट्स और होंगे अभी इसमें।